67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया। विजेताओं को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वर्ण कमल और रजत कमल, शॉल और इनाम की राशि देकर सम्मानित किया। इस दौरान मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को बेहतरीन अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के निर्देशक नितेश तिवारी को सम्मानित किया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा मार्च 2021 में की गई थी। कंगना अपने मां और अपने पिता के साथ अवार्ड लेने पहुंची। बता दें, सुपरस्टार रजनीकांत को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान विज्ञान भवन में मौजूद सभी लोगों ने उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। जम्मू कश्मीर में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को आखिरी दिन श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 अगस्त के बाद कर्फ्यू ना लगाते और इंटरनेट बंद ना करते तो कश्मीर का युवा ही मरता। कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया जाता है। कश्मीर की जनता का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी का दिल जम्मू कश्मीर में बसता है, हर वक्त यहाँ के जिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर के विकास में कोई खलल नहीं डाल सकता। पाकिस्तान के बदले घाटी के लोगों से बात करूंगा। अमित शाह ने कहा कि बहुत लोगों ने सवाल उठाए हैं कि 370 हटाने के बाद कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी, पर किस गांव में लोगों की जमीन छीनी गई? यह बात सच नहीं है। ये लोग विकास को बांध कर रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहते हैं। 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया है उसको चालू रखना चाहते हैं। 70 साल का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है। शाह ने कहा कि 5 अगस्त को इंटरनेट बंद नहीं करते तो कुछ लोग युवाओं को भड़काते और इससे कई लोगों की जान जाती। कश्मीर के विकास में खलल डालने वाले लोग कामयाब नहीं होंगे। शाह ने कहा कि अब सब अपने दिल में से खौफ और डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा में अब कोई खलल नहीं डाल सकता। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिना सुरक्षा के आपके बीच हूँ। वह लोग आपसे सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं आज कश्मीर के युवाओं से अपील करने आया हूँ कि जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे उन्होंने आपका क्या भला किया। जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे उन्होंने आपका क्या भला किया। वह लोग आपसे सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फारूक साहब ने भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी। मैं घाटी के युवाओं से बात करना चाहता हूं। मैंने घाटी के युवाओं के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर में हमेशा शांति हो सकती है। भारत पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना अन्य का है। 3 परिवारों ने सिर्फ कश्मीर को लूटा है। कश्मीर के युवाओं का चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों नहीं मिला? 70 साल तक सांसद विधायक अपने ही लोगों को बनाया। अगर कोई युवा मुख्यमंत्री बनता है तो उनके परिवारों का क्या होगा? युवाओं से कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनिए। आप सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण का फायदा पहाड़ी भाइयों को नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलेगा। कश्मीर की सभी माताओं को गैस मिलेगी। 24 घंटे के अंतर में पहुंचा दिया जाएगा। घर घर में बिजली पहुंच रही है। केंद्र सरकार ने कश्मीर के हर घर में अंदर शौचालय पहुंचाया। अब यह हर घर में पानी पहुंचाएंगे। 2 जिलों में योजनाएं पूरी हो गई हैं। उत्तराखंड में रविवार शाम को बदले मौसम के बाद प्रदेश भर में ठंड बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। सोमवार सुबह धूप खिली तो ठंड से कुछ राहत मिली। हालांकि मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप निकल गई। वहीं 4 धाम यात्रा सुचारू है। केदारनाथ धाम में रविवार देर शाम जमकर बर्फबारी हुई। वहीं रात ही बर्फबारी हुई तो सुबह धाम बर्फ से सराबोर नजर आया। हालांकि सुबह से मौसम सामान्य हुआ है। सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए निरंतर यात्री भेजे जा रहे हैं। हेलीपैड सहित यात्रा मार्ग पर हल्की बर्फ जमी है।
रास्तों व हेलीपैड से बर्फ हटाई जा रही है, जिससे हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित हो गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम को पूरी क्षमता के साथ बस संचालित करने के लिए 864 ड्राइवर और कंडक्टरों की जरूरत है। वहीं 361 नई अनुबंधित सीएनजी बसें आने पर निगम और 902 और कंडक्टरों की जरूरत पड़ेगी। पिछले दिनों हुई बोर्ड बैठक में रोडवेज बसों के संचालन के लिए ड्राइवर और कंडक्टरों की स्थिति रखी, जिसमें बताया गया कि निगम की 919 बसों के लिए कुल 2297 ड्राइवरों की जरूरत है, जिसमें से अभी 2063 ड्राइवर हैं, जिनमें निगम के 695 ड्राइवर, संविदा के 540 ड्राइवर और विशेष श्रेणी में 869 ड्राइवर हैं और अभी निगम के पास 2234 ड्राइवर की कमी है। वहीं निगम की 919 बसों के लिए 2269 कंडक्टरों की जरूरत है, जिसमें से निगम की 885 संविदा के 263 मिलाकर 1518 कंडक्टर हैं। 365 अनुबंधित बसों की संचालन के लिए 1912 कंडक्टरों की जरूरत है। कुल मिलाकर निगम के 3209 कंडक्टरों की जरूरत है, जिनमें से 25,069 ही उपलब्ध है। यहाँ भी निगम के पास 630 कंडक्टरों की कमी है। बोर्ड बैठक के निगम में 361 नई अनुबंधित सीएनजी बसें चलाने का प्रस्ताव रखा है। चूंकि अनुबंधित बसों का संचालन के लिए ड्राइवर तो बस मालिक के होते हैं, लेकिन कंडक्टर निगम की ओर से होते हैं, लिहाजा इन बसों के लिए ही निगम को 902 कंडक्टरों की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर परिवहन निगम को पुरानी बसों के लिए 864 ड्राइवर, कंडक्टर और नई बसों के लिए 902 कंडक्टरों की जरूरत है। निगम इन पदों के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी से भर्ती की योजना बना रहा है। हालांकि बोर्ड ने अभी इसे हरी झंडी नहीं दी है। उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 9 मरीजों को ठीक होकर घर लौट गए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 1603 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को 58,071 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं 10 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जबकि चंपावत में 1, देहरादून में 3 और नैनीताल में 2 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 34,3821 हो गई है, जिनमें से 33,121 लोग ठीक हुए हैं और 73,999 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 96.02% और संक्रमण दर 0.06% दर्ज की गई है। बता दें कि प्रदेश में 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए समय कम है, जबकि टीकाकरण की रफ्तार कम हो रही है। राज्य में पूर्ण टीकाकरण करने के लिए 70 दिन में 50 लाख टीके लगाने होंगे। बीते 10 दिन के अंतर 2.42 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई।